हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे आपको कि तहसीलदार क्या होता है, तहसीलदार आप बनना चाहते हो तो कैसे बने, किस एग्जाम को क्वालिफाई करना होगा, तहसीलदार बनने के बाद आपके क्या कार्य होते हैं, कितनी योग्यता होनी चाहिए और चयन प्रक्रिया कैसी है, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि तहसीलदार का पद आखिर होता क्या है। तो देखिए, एक तहसीलदार अपने तहसील का राजस्व प्रभारी होता है। मतलब जो तहसीलदार होता है वो तहसील का राजस्व का अधिकारी होता है या प्रभारी होता है, उस पर पूरा राजस्व का प्रभार होता है। कई राज्य कई जिलों से मिलकर बना होता है। जैसे हम मध्य प्रदेश की बात करें तो हाल फिलहाल में 52 से 53 जिले हैं और इन एक जिले में अनेक तहसीलें होती हैं, ठीक है। जो जिला होता है उसमें कई तहसीलें होती है। उस तहसील का जो प्रभार होता है, प्रभारी जो अधिकारी होता है वो तहसीलदार होता है, ठीक है। मतलब जो तहसील का जो प्रभार होता है वो किसका होता है, तहसीलदार का होता है। तहसीलदार और नायब तहसीलदार राजस्व प्रशासन में प्रमुख अधिकारी होते हैं। जो राजस्व प्रशासन जो पूरा होता है उसके जो प्रमुख जो अधिकारी होते हैं वो तहसीलदार और नायब तहसीलदार दोनों होते हैं, ठीक है। आप बात करेंगे कि नायब तहसीलदार और तहसीलदार में क्या अंतर है। तो नायब तहसीलदार जब आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आप नायब तहसीलदार बनते हैं। जब इसका प्रमोशन हो जाता है तो आप तहसीलदार के पद पर बन जाते हो, ठीक है। कई राज्यों में इन्हें तालुकादार भी कहा जाता है, इन्हें कर अधिकारी भी कहा जाता है और साथ ही राजस्व निरीक्षक भी होते हैं। अब बात करेंगे कि तहसीलदार कैसे बने, ठीक है। तो तहसीलदार बनने के लिए कई राज्यों में अलग अलग एग्जाम्स कंडक्ट करवाई जाती है। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में तहसीलदार बनने के लिए एमपीपीएससी एक एग्जाम क्वालिफाई करवाता है, एमपीपीएससी परीक्षा आयोजित करवाता है, ठीक है। अभी परीक्षा 3 चरणों में पूर्ण होती है। पहली होती है प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आप मुख्य परीक्षा देते हो। मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आपका साक्षात्कार होता है, मेरिट लिस्ट बनती है, उसके बाद आपको तहसीलदार की पोस्ट मिलती है, ठीक है। यहाँ भी लेकिन प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा 2 चरणों में होती है। एक तो इसमें 2 पेपर होते हैं, ठीक है। सामान्य अध्ययन का पेपर होता है और दूसरा होता है सीसेट का पेपर। सीसेट का पेपर आपका क्वालिफाइंग होता है, 40% मार्क्स आपको 40% अंक आपको लाना अनिवार्य होता है। उसके बाद आपकी सामान्य अध्ययन की जो कॉपी है वो चेक होती है, उसमें आपको जितने अंक ला सकते हो आप, फिर एक मेरिट बनती है आपके कट ऑफ के हिसाब से। यदि आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आप मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे, ठीक है। मुख्य परीक्षा में 6 प्रश्न पत्र होते हैं जिसके कि कुछ अंक निर्धारित है और आप इस परीक्षा में भी उत्तीर्ण करने के बाद आपका साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। आपसे इंटरव्यू में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके आप जवाब देते हो तो अच्छे नंबर आ जाते हैं आपके। मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार दोनों के जब अंकों को जब मिला करके एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है तो उसमें आपका नाम आता है, तो आप इस पद के लिए पद के योग्य हो जाते हैं, इस पद पर आपका चयन होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि तहसीलदार बनने के लिए शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए। तो मध्य प्रदेश की जब हम बात करें एमपीपीएससी की, तो तहसीलदार बनने के लिए आपका ग्रेजुएशन होना या पोस्ट ग्रेजुएशन पास होना आपके लिए आवश्यक है, ठीक है। यदि आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप इस एग्जाम एमपीपीएससी के एग्जाम में आप बैठ सकते हो। साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएशन है तो दोनों, ठीक है। तो विश्वविद्यालय आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री होना आवश्यक है। यदि आपके पास ग्रेजुएशन है किसी भी फील्ड के साथ तो आप इस एग्जाम में बैठ सकते हो, ठीक है। और तहसीलदार बनने की जो योग्यता है वो तहसीलदार बनने की जो योग्यता है न्यूनतम आपकी 21 वर्ष है और अधिकतम है 42 वर्ष, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि तहसीलदार यदि आप बन जाते हो तो आपके क्या कार्य होते हैं। तो सबसे पहला कार्य तो ये होता है कि भूमि से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, साथ ही साथ इससे जुड़े हुए विवाद होते हैं, उनको विवादों को आप सुनेंगे, उनका निराकरण करेंगे, ठीक है। पहला कार्य हो गया आपका। पटवारियों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का पर्यवेक्षण आपका ये प्रमुख कार्य होता है। साथ ही साथ जो तीसरा कार्य होता है, भूमि अभिलेख से संबंधित कई अलग अलग कार्य होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जब आप किसी फसल की जब नुकसान हो जाता है तो उसको जो मुआवजा उपलब्ध करवाना होता है तो ये तहसीलदार पर ही निर्भर करता है कि उसको प्रतिबंधित करे या उसको मुआवजा दे, ठीक है। तो दोस्तों, आज हमने बात करी कि तहसीलदार क्या होता है, तहसीलदार के, ठीक है, बनने के लिए आप किस एग्जाम को क्वालिफाई होना होगा, सारी चीजें मैं आपको बताई। तो कैसा लगा आपको वीडियो, अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए। ऐसे वीडियो जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।